3 नंबर क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। यानी कि ठेकेदार चाहती है कि एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाए जिसकी ऊंचाई जो हो सो 1.5 मीटर हो और यह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABC। तो यह फिसलन पट्टी हो गया और ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो होंगे 1.5 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर और इस पर फिसलेंगे। यानी इस फिसलन पट्टी की लंबाई हमें यहां ज्ञात करनी है। फिर कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इससे अधिक उम्र अर्थात 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए वह एक और फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर हो, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो और यह जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग PQR। तो यहां की फिसलन पट्टी हो गई सो PR हो गई और यह समकोण त्रिभुज बन गया यहां। तो हमें प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो हमें दोनों ही स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई को ज्ञात करनी है। तो आइए इसे हल करते हैं हम लोग। प्रथम स्थिति में माना कि अब प्रथम स्थिति के लिए AB को हम क्या माने हैं, तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है AB बराबर फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है, तो 1.5 मीटर है। फिर AC क्या है, AC फिसलन पट्टी है, तो AC हो गया फिसलन पट्टी की लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई को AC माना गया है यहां, तथा एंगल ACB, यह कोण जो ACB बन रहा है यहाँ पे, यह कोण क्या है, तो फिसलन पट्टी के द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण। तो फिसलन पट्टी के द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण कितने डिग्री का है, तो यह 30 डिग्री का है। अब हमें इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो क्या करते हैं हम, यहां पर समकोण त्रिभुज ABC में यह कोण जो है सो 30 डिग्री का है और हमें AC ज्ञात करना है। तो AC जो है इस त्रिभुज का कर्ण है और इस कोण C के लिए यह AB जो है सो लंब है। तो लंब और कर्ण का अनुपात बताने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है, तो साइन और कौशिक है। तो साइन या कौशिक दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके हम AC की लंबाई को जान सकते हैं। तो आइए समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABC में हम समकोण त्रिभुज ABC में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस कोण के लिए देखना हमें, तो हम साइन का प्रयोग कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है,
तो इस कोण के लिए लंब जो है सो ए बी है, तो बराबर हो गया ए बी, और कर्ण है इसका AC है, तो बटा हो गया AC, और साइन 3D का मान 1/2 होता है, इसलिए हम 1/2 लिख देंगे, बराबर AB का मान पता है हमें 1.5 है, और AC नहीं पता है, AC को ऐसे ही रहने देते हैं। अब AC को लेकर इधर चले आएंगे और 2 को लेकर इधर चले जाएंगे, तो इसलिए AC में जब 1 से गुना होगा तो AC ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में जब गुना करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और 2 इधर जाएगा, 1.5 में जब 2 से गुना करेंगे तो वह 3 हो जाएगा, तो 3 मीटर हो गया। अर्थात 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई जाएगी उस फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। अब देखते हैं 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, आइए देखते हैं। अब दूसरी स्थिति में यहां पर हम लोग PQ फिसलन पट्टी की ऊंचाई को माने हैं, तो PQ बराबर फिसलन पट्टी की ऊंचाई, यह कितनी है, तो 3 मीटर है। फिर उसके बाद PR जो है सो फिसलन पट्टी की लंबाई है, PR बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई, इसको PQ को कुछ माने नहीं है, ऐसे ही रहने दिए हैं, तथा कोण PRQ, तो यहाँ पे 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी जो है यह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, छूट गया था, तो लिख देते हैं PRQ बराबर फिसलन पट्टी द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण, कितने डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। तो अब हम समकोण त्रिभुज PQR में देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज PQR में, इसमें भी हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात PR का मान ज्ञात करना है, अर्थात इस त्रिभुज के कर्ण को जानना है, और दिया गया है लंब, इस कोण 60 डिग्री के लिए यह PQ जो है सो लंब है, तो लंब और कर्ण का अनुपात बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है, तो साइन है या कोसेक है, तो साइन और कोसेक में किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, आइए हम साइन का प्रयोग करते हैं, इसलिए साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका PQ है और कर्ण जो है सो PR है, तो साइन 60 डिग्री का मान जो है वह 3/2 होता है, और PQ का मान यहाँ 3 दिया है, और PR हमें नहीं पता है, तो PR ऐसे ही हो गया। अब PR को इधर भेज देंगे और 2 को इधर भेज देंगे, तो √3 गुने PR बराबर 3 गुने 2, फिर √3 को भी उधर भेज देते हैं, इसलिए PR बराबर ये हो गया 3 दूनी 6 बटा √3। अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3 बटा √3 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो गुना करेंगे तो 6 √3 हो जाएगा, और बटा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से 6 2 मरतबे कट गया, 2 √3 मीटर। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी, और 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। अब लिख देंगे इसे हम लोग, अतः 5 वर्ष
से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर तथा 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बनकर कंप्लीट हो गया।